Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे LIC के IPO की। लेकिन वो बात शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि आप डाउनलोड कर लें 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के आइडियाज। 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च मौजूद है, रिसर्च टूल्स भी हैं, एडवांस प्लेटफॉर्म भी है और एक्सपर्ट एडवाइस भी। और ये सब 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड पर। अब तो सभी को पता है, अब निवेश हुआ आसान और लाभदायक। और अब आते हैं LIC पर। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, भारत की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये इसका ताजा टैगलाइन है। और 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं देश में LIC के, 25 करोड़। 13 लाख एजेंट हैं, 2000 दफ्तर हैं, 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है इसके पास। और शेयर बाजार में LIC की एक बहुत बड़ी हैसियत है, बिल्कुल अलग हैसियत है। शेयर बाजार में LIC का कितना दबदबा है, इसे इसी बात से समझ लीजिए कि देश के सारे म्यूचुअल फंड मिलाकर जितना पैसा मैनेज कर रहे हैं, यानी उनके पास कुल मिला के जितने पैसे के शेयर्स हैं बाजार में, वो जोड़कर भी LIC के अकेले के इन्वेस्टमेंट की बराबरी नहीं कर पाता है, सिर्फ शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट की। बाजार में LIC के 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लगे हुए हैं। यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डेली बाजार मूव करता है, यह आंकड़ा डेली का निकालना संभव नहीं है। और ये आंकड़ा जो मैं आपको बताया, जो रकम है 36 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा, ये भारत की GDP के 5वें हिस्से से कुछ ही कम है। तो ये समझिए कितना बड़ा आकार है LIC का। और यही वजह है कि LIC से इतनी उम्मीदें हैं, LIC पर इतना भरोसा है भारत की सरकार को। न्यू प्रीमियम बिजनेस जो होता है इंश्योरेंस का, उसमें LIC का 61.4%, 61.4% हिस्सा है। यानी बाकी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को अगर आप एक तरफ रख दें, तब भी उनके पूरे बिजनेस के मुकाबले लगभग 60% ज्यादा है LIC। भारत सरकार पूरा दम लगा रही है। यह देश का सबसे बड़ा IPO, क्या कहें, बड़े से बड़े IPO से कई गुना बड़ा IPO होने जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम इस IPO के जरिए सरकार जुटाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और उसके लिए कोई भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये बात अब साफ दिख रही है। कुछ समय पहले सऊदी अरामको का IPO आया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, और उसने दुनिया भर के बाजारों में तहलका मचाया था। अब लगता है भारत का अरामको मूवमेंट आ गया है। भारत सरकार, तमाम बैंकर्स जो इस इशू को मैनेज कर रहे हैं, जो इसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, वो सब मिलकर पूरे दम लगा रहे हैं कि अब LIC की हवा चला दी जाए। और हवा चलाना ज़रूरी होगा क्योंकि जितना बड़ा ये IPO है, वो बिना तगड़ी हवा चले उसका भरना नामुमकिन है। अभी कुल 18,300 करोड़ रुपए का एक IPO था पेटीएम का, जो अब तक का सबसे बड़ा IPO था। उसको भी मतलब किसी तरह हाँफते हाँफते वो पहुंचा और वहां से आधा हो चुका है। जिस भाव पे मिला था शेयर लोगों को, उससे आधा हो चुका है। इस वजह से बाजार में बहुत से लोग घबराए हुए हैं, दूध में हाथ जला चुके हैं, तो अब छाछ को भी फूक फूक के पीने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में क्या कर सकती है सरकार, क्या कर सकता है LIC का मैनेजमेंट, और क्या कर सकते हैं इसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर कि इतना बड़ा साइज का IPO, जिसको 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उठानी है, उसके लिए माहौल बना दिया जाए, हवा बना दी जाए। अगर LIC का ये IPO सक्सेसफुल हो जाता है तो ये देश में शेयर बाजार में एक नए दौर की शुरुआत हो सकता है। और अगर कहीं ये IPO सफल ना हो पाया या इसमें पैसा लगाने वालों को शुरू में ही नुकसान हो गया, तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शेयर बाजार से दूर भी कर सकता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि तमाम लोग सिर्फ LIC के IPO में पैसा लगाने के लिए नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। खबर यह आ रही है, और ये 5paisa.com के CEO ने कहा है
कि उन्हें उम्मीद है कि 10 से 30 लाख नए लोग डीमैट अकाउंट खोलेंगे सिर्फ LIC के IPO में अर्जी लगाने के लिए। ये नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है इससे, क्योंकि ये तो इनका अनुमान है उन लोगों के बारे में जिन्हें लगता है LIC में पैसा लगाना चाहिए, उन्हें अपनी जानकारी है इसलिए लगा रहे हैं। लेकिन अगर भारत सरकार ने LIC के मेजर शेयर होल्डर के तौर पर तय किया कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के, उनको इसके शेयर डिस्काउंट पे दिए जाएंगे, उसका एक कोटा वो उन्होंने फिक्स कर दिया, तब शायद LIC के सारे शेयर होल्डर या उनमें से बहुत बड़ी तादाद इसमें एप्लीकेशन लगाने को आएगी, और वो तादाद है 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की। 25 में से 25 ना आए, उसका 80% आए तो 20 करोड़ हो जाएगा, उसका 50% आए तो 12.5 करोड़ हो जाएगा, उसका 10% भी आया तो 2.5 करोड़ हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें से अगर ये बिल्कुल नए आ रहे हैं, इस वक्त देश में कुल 8 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। इसके सामने देखिए, अगर LIC का हर पॉलिसी होल्डर कहीं उत्सुक हो गया कि मुझे भी भाई अप्लाई कर देना है, इसमें बड़ा फायदा होने वाला है, तो फिर बाजार का आकार अचानक 4 गुना हो जाएगा। उससे 3 गुने नए लोग, उन सबको मान लीजिए नहीं आएंगे, तब भी बाजार का आकार यहां से 2 गुना होने की पूरी संभावना तो LIC के बाजार इशू में आपको दिखती ही है। जो LIC के एजेंट्स हैं, सरकार ने ये प्रस्ताव कर दिया है कि साहब LIC के जो शेयर होल्डर हैं, माफ़ कीजिएगा, पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो अपने पैन डिटेल्स अपडेट करा लें अपनी पॉलिसी के साथ, क्योंकि उनको अगर अप्लाई करना है तो उनको अपने पैन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डीमैट अकाउंट उसी पैन नंबर से जुड़ा होता है और उनकी पॉलिसी का डिटेल डिपॉजिटरीज की साइट पर चढ़ाया जाएगा ताकि वो आसानी से अप्लाई कर सकें इस इशू में। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो बीमा पॉलिसी है, LIC की बीमा पॉलिसी, उसके साथ आपका पैन नंबर जुड़ा हुआ हो। ये जो 13 लाख एजेंट्स हैं LIC के, पिछले लंबे समय तक ये अपने क्लाइंट्स की सेवा करते रहे हैं, सोसाइटी में इनकी एक हैसियत है। पिछले कुछ वर्षों में ये परेशान है कि साहब प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनके एजेंट, इनके सेल्स ऑफिसर, इन्होंने तमाम लोगों की ज़िंदगी में दखल बना लिया है और इसलिए हमारी जगह थोड़ी हल्की हो गई है। ये मौका मिला है इनको, अपने ग्राहकों को फ़ोन कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब LIC के IPO में पैसा ज़रूर लगाइएगा, इसको छोड़िएगा मत, चूकिएगा मत। और उनका कहना है कि साहब बहुत सारे जो ग्राहक हैं वो भी उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या करें कि हम ये मौका चूक न जाएं, तो इसलिए वो अपनी सारी ज़रूरतें जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसे एक आध जो एजेंट्स हैं जिनके बड़े बड़े दफ्तर हैं, मुंबई में एक सज्जन हैं, उनका कहना है कि साहब मेरे पास 45,000 पॉलिसीज़ हैं और डेली 200-300 लोग आ जाते हैं अपना पैन अपडेट कराने के लिए, और ये चल तो लगभग 2 महीने से रहा है, लेकिन इधर ये तेज़ हो गया है, बहुत तेज़ हो गया है जैसे जैसे LIC की तारीख नज़दीक आ रही है। और इससे आगे बढ़िए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अभी कौन सा वक्त बीत गया है, आज भी LIC की पॉलिसी ले लो तो एक मौका है LIC के IPO में पैसा बनाने का। यानी आपको अगर उस कोटे में अलॉटमेंट सुनिश्चित हो जाता है और वहाँ भी डिस्काउंट भी मिलता है तो फिर इससे अच्छा क्या होगा। इसलिए लोग नई पॉलिसी ले रहे हैं और उसके आधार पर वो डीमैट अकाउंट खोलकर अपना एप्लीकेशन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद भी आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसका जवाब बिल्कुल वहीं से मिलेगा जहां से पेटीएम के IPO में जवाब मिला था कि क्या भाव आता है, वो भाव LIC के वैल्यूएशन के हिसाब से कम है या ज़्यादा है। इतने बड़े इशू में जो नियम है, कायदा है, वो ये है कि भाव थोड़ा दबा के रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, ताकि सरकार को भी एक बड़ा पैसा मिल जाए और जो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाएं, जो निवेशक पैसा लगाएं, उनमें जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं वो तो धैर्यवान हैं, रखे रहेंगे, लेकिन जो नए निवेशक आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको वो धैर्य रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें शेयर लगातार बढ़ता हुआ दिखे या कम से कम जहां था उससे ऊपर तो नज़र आता रहे। अगर कहीं ये शेयर गिर गया लिस्टिंग के बाद तो फिर इनमें से बहुत सारे लोग घबरा के भाग जाएंगे, और अगर वो एक बार भागे तो जैसा मैंने पहले कहा, दूध का जला छाछ फूंकता है,
तो वो फिर वापस आने वाले नहीं हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर नए लोग बाजार में आ रहे हैं तो इसके लिए सबको सावधान होने की ज़रूरत है। ब्रोकरेजेस पूरी कोशिश कर रही हैं कि इन नए निवेशकों की हैंड होल्डिंग की जाए, इनको बाजार के दस्तूर सिखाए जाएं, इनको एप्लीकेशन लगाना सिखाया जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाजार में लगवाया जाए। लेकिन इसके साथ ही जो इस इशू के मैनेजर्स हैं, लीड बैंकर्स हैं, उन सबको भी यह हिसाब लगाना पड़ेगा कि वो भाव ऐसा न रख दें कि वो लोगों को खींचने के बजाय दूर भेज दे, क्योंकि वो हुआ तो फिर ये इतना बड़ा IPO ठिकाने लगाना आसान नहीं होगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।